आरबीआई और एनपीसीआई ने रेमिटांस यानी विदेश में रहने वाले देशवासियों की ओर से देश में भेजे जाने वाली रकम की लागत कम करने से जुड़ा एक प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ के सामने रखा। अब डब्ल्यूटीओ के सामने जब यह प्रस्ताव गया तो इसका विरोध भी हुआ। भारत चाहता है कि रेमिटांस की लागत को कम करने के लिए डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के बीच यूपीआई जैसे ओपन और इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाए। वैश्विक स्तर पर रेमिटांस पर आने वाली लागत लगभग 6.18 यानी कि करीब 6.25% मान लीजिए आप है, जो संयुक्त राष्ट्र के 3% के लक्ष्य से काफ़ी अधिक है। डब्ल्यूटीओ के सदस्यों की एक बड़ी संख्या भारत के प्रस्ताव का समर्थन कर रही है, लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसका विरोध कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों चाहता है भारत और इसका विरोध क्यों हो रहा है? डब्ल्यूटीओ के कवरेज के दौरान हमने आपको इस बारे में बताया था, जब हमने अबू धाबी से डब्ल्यूटीओ की कवरेज दी थी, कि ये प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ के एजेंडे पर आया था और अब आधिकारिक रूप से भारत की तरफ से रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से इस प्रस्ताव को भेजा गया। मामला थोड़ा पेचीदा है और देखिए, डब्ल्यूटीओ में इस प्रस्ताव पर जो अलग अलग गुट हैं उनका रुख बिल्कुल अलग दिखाई देता है। डब्ल्यूटीओ में भारत के इस प्रस्ताव पर या विकासशील देशों के इस प्रस्ताव पर यूरोपीय समुदाय के देश भी साथ हैं, अफ्रीकी देश भी साथ हैं, यहाँ तक कि चीन भी साथ है। केवल अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इन देशों में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आने वाली कंपनियों को फायदा होता है और उसका चार्ज लगता है। अभी आमतौर पर जो आंकड़े हमारे सामने हैं, ग्लोबल एवरेज कास्ट रेमिटेंस की, अगर दुनिया के किसी देश में आप रहते हैं और उसे वहां से भारत में या अपने स्वदेश में पैसा भेजना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट करीब 6.18% के आसपास है, 6.18% के आसपास है। भारत का कहना है कि इसे कम से कम आधा किया जाना चाहिए, घटाकर 3% पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि 70 से 75% विदेश से आने वाला पैसा लोअर और मिडिल इनकम देशों में आता है। अमेरिका में काम करने वाले, स्विट्जरलैंड में काम करने वाले या दुनिया के अन्य देशों में काम करने वाले जो लोग हैं, वो विकासशील देशों से आते हैं और उनके परिवारों के पास ये पैसा आता है और इसकी लागत कम की जानी चाहिए। विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया की जो पेमेंट कंपनियां हैं, जो बड़ी पेमेंट कंपनियां हैं, पेपैल जैसी, उन कंपनियों के लिए ये नुकसान का सौदा है। जैसे ही इसकी लागत में कमी की जाएगी, उन्हें जो कमीशन मिलता है, उन्हें जो सर्विस चार्जेस मिलते हैं, उनमें कमी आएगी। और इसलिए डब्ल्यूटीओ की बैठक में अमेरिका की तरफ से इसका समर्थन नहीं किया गया, इसका विरोध किया गया। भारत की तरफ से इस प्रस्ताव को दोबारा फिर भेजा गया है। डब्ल्यूटीओ में कमोवेश हमने वहां महसूस किया था कि बड़ी संख्या देशों की थी जो इस प्रस्ताव को समर्थन दे रहे थे।